प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन। तो आज अपन फंक्शन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। तो आज उसको स्टार्ट करने से पहले आज के विचार। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। तो बच्चों, इसी के साथ अपन आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन और उससे संबंधित अपन कुछ 20 क्वेश्चन करीब सोल्व करेंगे। ये तो बच्चों, मैंने वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डाल दिया है आपको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 13 लेक्चर, उसको प्लेलिस्ट डाली हुई, इसको भी देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैंने वापिस थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि बच्चों साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है आपका, ये 0 पे 0, π/2 पे 1 होता है, और पाई पे 0 और -π/2 पे -1 और 2 पाई पे 0। इसी तरह से ये -π/2 है, ये -π पे फिर आपका 0 हो जाएगा और -3π/2 पे +1 और फिर ये। तो बच्चों, इसके अंदर इसका जो डोमेन है वो तो R है और जो रेंज है वो है मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1। तो रेंज आपकी -1 से +1 है, लिखा हुआ ये रेंज लिख दी मैंने और ये आपका डोमेन लिख दिया प्राप्त। अच्छा बच्चों, इसके अंदर साइन एक्स कहाँ का 0 होता है, देखो 0 पे हो रहा है पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। तो ये साइन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर n पाई है। दूसरा साइन एक्स लेस देन 0, एक्स की वैल्यू लेस देन 0। तो बच्चों, इसके अंदर अपन देखते हैं कि लेस देन है, ये -पाई से 2 पाई आपका इसमें आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो -पाई, ये फिर -पाई से ये रहा। तो -पाई से 2 पाई आपका प्रिंसिपल वैल्यू, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। और जनरल वैल्यू में अपन इसमें अगर अपन, क्योंकि इस इंटरवल के बाद वापस ये 2 पाई के बाद आएगा, क्योंकि ये चीज यहां पे आई और यहां पे, तो अपन इसमें दोनों तरफ 2n पाई और ऐड कर दें पाई के साथ, 2n पाई प्लस पाई से आपका दोनों तरफ 2 पाई प्लस 2n पाई, क्योंकि एक रिपीटेशन के बाद बच्चों 0 के बाद 2 पाई, मतलब इसके अंदर ये आपका जो नेगेटिव मान आ रहा है ना इसके अंदर, वो मान यहां पे आएगा वापस। इसके अंदर जो मान यहां पे आ रहा है वो यहां पे, मतलब कहने का मतलब अपन को 2 पाई बाद और, मतलब ये पाई है तो 3 पाई पे आएगा और 2 पाई है तो 4 पाई। तो बच्चों, इसके अंदर अपन इस तरह करते हैं, तो 2n पाई प्लस इसके अंदर आ गया, तो इसको अगर अपन कॉमन ले लें तो ये होगा 2n प्लस 1 पाई x, और ये हो जाएगा 2n प्लस 2 पाई, ये इसके अंदर लेस देन, क्योंकि देखो आपका अगर आपने n का मान 0 रखा तो पाई से 2 पाई होगा, n का मान अगर अपन ने 1 रखा, n का मान 1 रखा तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई, ये 4 पाई। और n का मान -1 रखा तो ये हो जाएगा -पाई से लेकर n बार -1 रखा तो ये हो जाएगा 0। इधर आपका n बराबर अपन ने -1 रखा तो -पाई और ये हो जाएगा आपका n बराबर आप -1 रखा तो ये हो जाएगा 0। देखो आप 0 से -पाई, तो ये इंटरवल आपका सही है। अब चेक कर सकते हो, मतलब 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर दिया, वही आपका इस इधर अपन ने पाई में 2n पाई इधर ऐड कर दिया और 2 पाई में भी 2n पाई इधर ऐड कर दिया, तो वो इंटरवल आ जाएगा आपका, ये बीच में इंटरवल आएगा। तो ये इसके बीच में अपने इंटरवल सारे, इनको बोलते हैं जनरल वैल्यू, व्यापक मान, इसको बोलते हैं मुख्य मान और इसको बोलते हैं व्यापक मान। ठीक है, अब आता है साइन एक्स ग्रेटर देन 0। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 में ये ग्राफ है आपका, तो 0 से पाई। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी 2 पाई से 3 पाई, तो अपने 0 से दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दिया, इधर भी 2n पाई, तो 2n पाई प्लस 0 x दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर रखो आप n बार 1 रखोगे तो ये हो जाएगा, n बार 1 रखा तो 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा, तो यार आपका आ रहा 2 पाई से 3 पाई आ गया। n बराबर -1 रखा तो ये आ जाएगा आपका, n बार -1 रखा तो -2 पाई से लेकर और n बार -1 तो -पाई, यार -पाई से पाई, ये इंटरवल आपका मान करेगा, ये यार कोई। तो बच्चों, इसका डोमेन भी आपका
आर है और रेंज इसकी -1 से +1 है। अब देखो कॉस का ग्राफ यहां से 0 पे 1 है, फिर इस तरह चलता है ये -3 बन गया। तो 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे इस तरह। तो बच्चों इसका जो डोमेन है वो तो आर है लगातार, और रेंज इसकी -1 से +1 है। अच्छा, इसके अंदर cos x जो आ रहा है ना 0, वो देखो cos x 0 इस पे 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आपका 2n + 1 π/2, मतलब π/2 पे 0, फिर n बराबर अपन ने 1 रखा तो 3π/2, और n का मान अगर 2 रखेगा तो 5π/2, n का मान -1 रखो आप तो आपका n का मान -1 रखा तो -π/2, n का मान -2 रखा तो ये -3π/2, ये आपका 0 रहा। अब बताओ cos x <0, और <0 का मतलब देखो इसके अंदर ये π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 इसका लेस देन, ये cos x लेस देन। अब इसके अंदर भी वही है, 2n पाई दोनों तरफ ऐड करते हैं अपन, तो क्या आएगा देखो, इसको इधर खसका देता हूं, π/2 2n पाई x तो इस केस में आपका हो जाएगा π/2 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4n + 1 π/2, और इधर भी अपन π/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4n + 3 π/2। ये क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो तो 2π होता है, इसलिए 2π बाद रिपीट होता है, इसलिए अपन ने 2n पाई ऐड किया है। जिसका टाइम पीरियड पाई होता है तो अपन n पाई ऐड करते हैं, और जिसका टाइम पीरियड 2π होता है ना तो वो 2π बाद रिपीट होता है, इसलिए अपन 2n पाई ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो 2π उधर दोनों तरफ 2n पाई कर दिया। तो बच्चों ये आ गया। अब cos x ग्रेटर देन, तो cos x -π/2 से वही है, तो ये तो हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, -π/2 से π/2 बीच में। अब इसके अंदर भी फिर ये जो मान आएगा इसके अंदर, ये इंटरवल यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये मान आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है -π/2। तो बच्चों इसकी इसमें वही है -π/2 से π/2 पर, फिर इसके अंदर अपन क्या करें, -π/2 + 2n पाई x π/2 + 2n पाई। तो इसके इसमें अपन ने π/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4n - 1 π/2 x, और इधर भी π/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4n + 1 π/2, ये जाएगा। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π होता है, इसलिए 2π बाद वापस रिपीट होने देगा। बस इसके अंदर आपको डोमेन मैंने बता दिया और रेंज इसकी मैंने बताई दी। ये सतत फलन कहलाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बच्चों ये y बराबर 10x, x बिलोंग टू r, r माइनस है बच्चों, r माइनस। ये देखो tan 0 का मान 0 होता है, tan π/2 पे मान होता है तो sin x अपॉन cos x, tan x, तो tan 90 पे cos की वैल्यू 0 तो अनडिफाइन हो जाती है। तो ये आपका जहां जहां cos की वैल्यू 0 होती है वहां tan की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये आप 2n + 1 हो गया π/2, फिर आएगा 3π/2, n का मान अगर 1 रखा तो 3π/2, n का मान 0 का तो π/2, n का मान -1 रखोगे तो -π/2, n का मान -2 रखोगे तो -3π/2। इसके ये आपके डोमेन में से हटाने पड़ेंगे। और रेंज इसके अंदर +r ऊपर भी जा रहा है ग्राफ, और इधर -n हो तो -r से +r दोनों है, तो इसका मतलब रेंज इसकी r हो जाएगी। तो बच्चों ये एक तरह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये π/2 3π/2 का। ये अब इसका cot x देखते हैं। cot x में क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x। तो बच्चों जहां जहां sin x 0 होता है उनको आपका cot की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो cot 0, sin 0 का मतलब 0 पे आएगा इनफाइनाइट, और जहां 0 के बाद पाई, क्योंकि sin x का मान sin पाई का मान भी आपका 0 होता है। तो बच्चों इसके अंदर इस तरह का ग्राफ आता है, 0 पे तो ये इनफाइनाइट, और π/2 पे 0, और फिर ये इधर पाई पे, फिर पाई के बाद फिर वापिस ये रिपीट होता है इस तरह का, इस तरह। तो इसके अंदर क्या होगा, r - sin पाई, जिसका डोमेन हो गया, और रेंज आपकी -r से +r का मतलब r।
पूरा, मतलब ये हो गया आपका यार, ठीक है। तो ये साइन एक्स जहां जहां जीरो इसको आपको हटाने पड़ेगा, तो कॉट की माने अनडिफाइन हो जाएगी इसको। अब बच्चों इसके अंदर सेक एक्स, तो सेक एक्स के लिए अपन कॉस एक्स का बनाते हैं, कॉस का उल्टा होता है। तो बच्चों इसके अंदर कॉस का ग्राफ कैसा आएगा, ये होता है कॉस का, ये कॉस का ग्राफ। तो सेक एक्स बराबर होता है, तो कॉस की वैल्यू जहां पे जीरो होगी वहां पे सेक की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। देखो यहाँ पे ये अब जीरो है तो ये इनफाइनाइट है, और कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है वहां सेक की वैल्यू मिनिमम होगी। कॉस की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 आएगी। तो इसका मतलब ये कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो सेक की वैल्यू मिनिमम 1 है, तो 1 से ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके बाद कॉस की वैल्यू घटती है तो सेक की वैल्यू, और जहां पे कॉस पॉजिटिव होगा सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में देखो जस्ट ऊपर किया है, ये अगर जीरो हो रहा है तो इनफाइनाइट, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और फिर ये वापस घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अब इस केस में देखो कॉस की वैल्यू आपकी माइनस में तो सेक की वैल्यू भी माइनस में, कॉस की वैल्यू आपकी माइनस में -1 जा रही है, तो ये आपका धीरे धीरे माइनस में जा रहा है, तो ये भी आपका, ये जीरो पे तो माइनस इनफाइनाइट, ये भी आपका कम है तो माइनस इनफाइनाइट ये आ जाएगा, ऐसे सेम इज रहा। तो बच्चों इसके अंदर अपन देखते हैं इसकी जो डोमेन है, डोमेन में अपन को कॉस जहां पर जीरो होता है वो सारे हटाने पड़े, क्योंकि सेक इनफाइनाइट हो जाएगा, तो r - 2n+1 पाई, ये। अच्छा, अब इसका रेंज की बात करें तो 1 से इनफाइनाइट या -1 से माइनस इनफाइनाइट होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, मतलब 1 से अनंत या -1 से माइनस अनंत तो होता है। तो ये मैंने बताया ना आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने तेरे लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए पहले, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के तेरे, उसमें आप देखोगे तो सारा मैंने वहीं से उतारा हुआ है, ऐसा कैसे आप उनको ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ वापस, क्योंकि वो क्वेश्चन कराने हैं डोमेन रेंज की, इसलिए वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया पूरा, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब आता है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है, a/sin x। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का ग्राफ देखो आप बच्चों, तो साइन का ग्राफ आपका 0 पे 0, कलर से कर देता हूं उसको, ये देखो ये साइन का ग्राफ है, ये डार्क वाला साइन का ग्राफ है। जब साइन का मान आपका +1 है तो सेक 1 होगा, और जब साइन का मान 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और जहां साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, और जहां आपका साइन नेगेटिव होगा तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। ये -1 होगा तो ये -1 होगा, और ये आपका 0 होगा तो ये 0 से थोड़ा सा इधर पोर्शन, ये 0 से थोड़ा सा आता है तो माइनस इनफाइनाइट, इधर से नेगेटिव है तो ये माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चों यही सेम है। अब इसके अंदर जो डोमेन आप देखो, इसके अंदर साइन एक्स जहां पे 0 होता है वो सारे सारे कॉसेक्स को अनडिफाइन कर देंगे, तो इसके अंदर होगा r - n पाई, n पाई आपको हटाने पड़ेंगे सारे, और इसकी जो रेंज है वो आएगी माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। तो बच्चों ये अपन ने डोमेन और रेंज साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक और कॉसेक के, और उनके ग्राफ देखें। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द डोमेन। तो बच्चों साइन एक्स, तो ये देखो ये ई है ना, ई नॉट 0 है, एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा ई ग्रेटर देन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो बेस है हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 नहीं होता, तो ये 0 भी नहीं है और ये ग्रेटर देन 0 है, ये तो काम हो गया। अब साइन एक्स देखते हैं, तो साइन की जो वैल्यू है ना बच्चों, ये वैल्यू लेगा, अच्छा बच्चों ये जो लॉग है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग टू 0 से पाई। ये
क्योंकि अपने पढ़ा था ये जीरो ग्रेटर देन, ये आपका लॉग तभी डिफाइन होता है जब जिसका मतलब वो पॉजिटिव हो, और ये दोनों, ये कंडीशन तो सेट है क्योंकि जीरो नहीं और ग्रेटर देन जीरो है, ये तो दोनों सही है। और ई नॉट इक्वल टू 1, बेस दो तरह के होते हैं, एक तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 नहीं होगा। ग्रेटर देन जीरो भी हो गया, और इसको जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं, बस ये हो गया। बस ग्रेटर देन जीरो 1 नहीं होना चाहिए, बस ये दोनों कंडीशन, क्योंकि तो ये आपका बेस तो सेटिस्फाई हो रहा है, साइनस को सेटिस्फाई करवा दो। तो बच्चों अगर अपन इसकी, ये तो हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, और अगर इसमें 2n पाई ऐड करते हैं तो ये इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी। तो ये आंसर, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू और ये जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू फाइंड आउट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो तो साइन तो सबको ले लेता है, लॉग एक्स देखना है लॉग एक्स का क्या होता है। तो ये बच्चों एक्स ग्रेटर देन जीरो, लॉग को डिफाइन करना है क्योंकि साइन तो सबको ले लेगा, साइन में तो, क्योंकि साइन की रेंज तो आर है, साइन का डोमेन तो आर है, तो साइन तो सारी वैल्यू ले लेगा, बट लॉग को डिफाइन करवा दो कभी, क्योंकि साइन का डोमेन आर है तो वो सब ले लेगा, लेकिन अपन को लॉग, वो देखो लॉग जहां डिफाइन करना उसी को लेना, पर साइन तो सबकी वैल्यू ले लेगा। तो x ग्रेटर देन जीरो, तो ये x बिलोंग टू जीरो टू इनफाइनाइट, ये आंसर डोमेन। ये डोमेन होगा बस, क्योंकि लॉग को डिफाइन करना है, साइन तो अपना हो जाएगा। अब चलो, अब इसमें 3 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, साइन एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो, तो बच्चों इसमें साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो y बराबर आ जाएगा साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स ग्रेटर देन, तो मोड साइन एक्स की तरफ खुलेगा, साइन एक्स और साइन 2 साइन एक्स होगा। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स ये आपका ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रूट में है और रूट में तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। तो ये 2n पाई, ये तो गई प्रिंसिपल वैल्यू, और ये 2n पाई जो, अच्छा साइन एक्स बराबर अगर जीरो है तो बच्चों ये हो जाएगा y बराबर जीरो, तो अनडिफाइंड, ये तो गलत हो जाएगा, ये साइन एक्स तो अपन जीरो ले नहीं सकते ना। और तीसरा साइन एक्स लेस देन जीरो, तो बच्चों माइनस साइन एक्स, तो ये भी आपका अनडिफाइंड जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ये 2 केस तो फेल हो गए, कि रूट में नीचे जीरो नहीं लाना है, तो ये आपका आंसर जी। अच्छा ये आपका बेस है, ये ग्रेटर देन आपका 10 ग्रेटर देन जीरो, 10 नॉट 1, 1 भी नहीं है। अब साइन का क्या करना पड़ेगा, अब ये बच्चों साइन ये आपका ये पॉजिटिव, मतलब साइन x माइनस 3 जो बच्चों ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए,
तो x मतलब ये आपका साइन x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो x माइनस थ्री जीरो से पाई, साइन x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव लाना है। तो बच्चों इसके अंदर अगर अपन थ्री जोड़ दें ये हो जाएगा, तो x समान इसके बीच में को तीन से ज्यादा ये होगी आंसर। अच्छा साइन तो सारा ले लेगा, देखो ये लॉग को डिफाइन करवा दो खाली। तो ये तो आपका टेन नॉट इक्वल टू जीरो और टेन ग्रेटर देन वन, जीरो नहीं चाहिए और आपका नहीं टेन नॉट इक्वल टू वन और ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हो गया। अब x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x बिलोंग टू ये आंसर। बच्चों ये क्या है कि साइन तो है ना पूरा ले लेता है, इसलिए आप लॉग को डिफाइन करते हो तो साइन तो जो भी लॉग डिफाइन हो जाएगा तो साइन तो अपना डिफाइन हो जाएगा। तो साइन तो आर लेता है तो सारी वैल्यू को ले लेता है वो तो, लेकिन अपन को तो सिर्फ लॉग को देखो, लॉग के जो मान है उन्हीं को लेना है बस। तो लॉग इस पे डिफाइन है तो साइन तो इनकी वैल्यू ले लेगा, साइन तो सारी लेगा। तो बच्चों ये ध्यान, कोई फंक्शन अगर आपका आर जिसका डोमेन आर हो और वो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस दूसरे का डोमेन ही लेना होता है। टू साइन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो रूट में, तो टू साइन एक्स तो बच्चों इसके अंदर अपन ग्राफ देखें, साइन एक्स का मान हाफ से ज्यादा पाई बाई सिक्स और ये जगह पाई माइनस पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स। तो बच्चों x इस केस में आएगा x बिलोंग टू फाइव पाई बाई सिक्स, और अगर इसमें टू एन पाई और जोड़ दो चाहो तो ये आंसर हो जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये कोई जनरल वैल्यू दोनों लगा दी, क्योंकि ये देख लो ये इंटरवल आपका बार टू पाई बार रिपीट होता है, तो टू पाई टू एन पाई और टू एन पाई ऐड कर दिया। ये होगा, देखो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और ये देखना बच्चों इसके अंदर अपना ग्राफ जो बनेगा ये जीरो
ये पाई। तो बच्चों ये -4, ये है पर -पाई, तो ये हो गया -3.14, ये आ जाएगा ये। और जीरो वाला मान लेना अपन को, तो इसको कलर से कर दिखाता हूं। ये तो ये हो गया, ये क्यों, ये दोनों में ग्रेटर देन 0 है। तो ये बच्चों इसके अंदर आएगा x बिलोंग्स टू -4 से पाई, यूनियन जीरो से पाई। तो ग्रेटर देन दिखाना है ना, बस ये पोर्शन लेना है। ये -4 है, ये 4 है, तो -4 और 4 के बीच में से वो पोर्शन लेना है जिसमें साइन एक्स ग्रेटर देन 0 था। तो -4 से पाई यूनियन 0 से पाई, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर। दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ तो बच्चों ये साइन देखो बच्चों, इसके अंदर ये लॉग है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, तो इसका था 4 - x² ग्रेटर देन 0। लॉग 0 भी नहीं करना बच्चों, क्यों, लॉग के साथ आ गया, नहीं तो इक्वल टू 0 नहीं करना, लॉग 0 पे डिफाइन नहीं होता। तो x बिलोंग्स टू ये हो गया, और 1 - x ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0, x लेस देन 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू -2 से 1। ये ये ये। तो बच्चों इसमें एक थोड़ा करेक्शन कर लो, -6x² है, तो ये हो जाएगा 6 + 35x - 6x² ग्रेटर देन 0। ये लिख लो 6x² - 35x - 6 लेस देन 0। 6x² - 35 36x प्लस x - 6, तो ये अगर 6x कॉमन ले लें, x - 6 + 1, तो x इक्वल टू -1/6 और x बराबर 6। तो बच्चों लेस देन है तो 20 में इंटरवल आएगा, ये आ जाएगा -1/6 6।
अच्छा, ये आ रहा है cosec x माइनस रूट 3/2 इक्वल टू 0। इसको तो बच्चों इसमें रूट 3/2 ये होता है आपका π/6। -1/6। ये पाई और ये 6। 6 पाई की वैल्यू होती है 3.14। 0 π/2 पाई, ये हो गया 3π/2। तो इसको कलर पेन से दिखाता हूँ। तो बच्चों इसकी रेंज यहां से इस केस में अपन को ये हो गया 6 और ये हो गया -1/6। इसमें देखना पॉजिटिव मान। तो बच्चों इस केस के अंदर ये π/2 ये होता है आपका और 2 पाई में से π/6 घटा दें। ये तो बच्चों इस केस में अपन को ये लेना, यहां तक का रेंज लेना पड़ेगा। कलर दिखा देता हूं, -π/6 से π/6 लेना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन है और इस केस में अपन को लेना पड़ेगा 5 π/6 से 6। तो ये आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू और 1/, ये आ जाएगा इंक्लूड नहीं करना, π/6 को इंक्लूड कर लेना। अच्छा, ये 5 π/6 इंक्लूड कर लेना, 11 π/6 सॉरी। ये क्योंकि 2 पाई से कम होगा 6 है ना ये, इसके ये -1/6 से 6 के में इनका दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक तो ये पोर्शन हो जाएगा और एक आपका ये होगा। रेड कलर से दिखा देता हूँ ये वाला, ये ऐसा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बस। और पे तो ये छोटा है, ग्रेटर चाहिए ना उनको, और में तो ये आंसर आएगा। देखो बच्चों ये 1 - sin x1/2 + 1/4 + 1/8। तो ये गुणोत्तर सुने होंगे, a 1/2 1 - r इसकी -1 से +1।
अच्छा, -1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 1 से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो y आपका -1 से, और ये हो जाएगा 1 से 1 है 0 हो जाएगा, तो इसकी रेंज आएगी, आंसर हो जाएगा 0 से 2। ये तो बच्चों इसको ऐसे करते हैं पहले, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको स्क्वायर कर दें, तो बच्चों इसकी वैल्यू जो आएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 0 से 1, तो 1 से 2 होगी, a का जो मान होगा वो होगा √2, ये होगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आ जाएगा, 1 का 1 होता है, √2 का 1 आता है, ये आएगा, छोटा करके दिखा देता हूँ, ये होगा। ये होगा। तो बच्चों ये आपका इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या आएगा मान, या तो 1 होगा, या 0 होगा, या पाई, 2 पाई, -पाई, तो cos n पाई होगा, और n बिलोंग टू इंटीजर, तो क्या आएगा बच्चों, तो cos पाई, जो cos का ग्राफ होता है, या तो आपका 1 होता है या 1, तो y इसका मान चल आएगा, फाइंड द रेंज, होगा cos 0 पाई, पाई का मान आपका ये, तो ये आएगा रेंज, ये अच्छा, ये इंटीजर है, इंटीजर देगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो y बराबर n पाई हो गया, तो इसकी रेंज जो होगी 0, अच्छा ये भी इंटीजर है, तो बस तो cos अच्छा बच्चों ये मान है पॉजिटिव,
तो इसका a ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है। और ये पूरा 0 हो गया, तो 0 में पॉजिटिव संख्या का भाग दे रहे हैं अपन, तो रेंज हो जाएगी ये। देखो इसकी जो वैल्यू होगी, पहली संख्या का बार 2 गुणा पहली संख्या इंटू हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये जो y आ रहा है इसके अंदर साइन अंदर 3/4 से इनफाइनाइट, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इसमें a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। साइन 57 डिग्री, तो ये आपका 3/4 साइन एक का मान होता है, मतलब यहां से आएगा मतलब ये लगभग आपका 3/4 ये। तो ये सारे मान ले रहा है, मतलब साइन के मान यहां से यहां तक चल रहे हैं आपके 3/4 से। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर इसका जो रेंज होगी -1 से 1, -1 से 1, क्योंकि ये -1 भी लेगा +1 भी लेगा। ये आंसर आएगा। देखो बच्चों ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसकी वैल्यू होती है 0 से 1। तो log cos तो log cos 0 और यह है cos 57। अच्छा cos 0 को तो इंक्लूड करो, तो cos 0 बराबर तो हो गया आपका 1। तो ये log ये तो हो गया 0 log cos 1। log cos 1 क्योंकि cos 1 का मान 1 से कम आएगा ना। ये मान cos के अंदर cos का ग्राफ है, तो log 1 का मान आपका क्या है 0 होता है, और ये log 1 से कम का मतलब है आपका नेगेटिव मान आएगा इसके अंदर, तो नेगेटिव से 0। अच्छा बच्चों ये आपका पूरा वही इंटीजर आएगा,
इंटीजर। तो 10 n पाई ये आप पॉजिटिव आएगा पूरा, और ये 0 हो गया, क्योंकि साइन कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी क्या होगी आपकी, हम ऑलवेज 1 से तो कम ही रहेगी ना, तो 1 से कम रहेगी तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो रेंज क्या हो जाएगी, तो फाइंड द रेंज ऑफ, देखो साइन एक्स की वैल्यू जो होती है ना वो है -1 से 1, ठीक है, और साइन एक्स में जब अपन ने डाल दिया तो ये -1 से 1, तो 3 मान आएंगे, -1, 0 और 1, तीनों मान आ जाए, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये देखो साइन एक्स जो आपका है या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा, 3 ही मान होंगे। जब साइन एक्स -1 तो y -1 -1 का स्क्वायर, y बराबर 2 - 1, जीरो हो गया, और साइन एक्स 0 है, 2 आ गया, और साइन एक्स 1 है, जीरो। तो रेंज इसके अंदर 2 ही आ रहे हैं, या तो 0 आएगा या 2 आएगा, कर्ली ब्रैकेट, ओनली 2 एलिमेंट, या तो 0 आएगा 2, टू एलिमेंट, तो बच्चों इस केस में भी यही है कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये तो साइन क्योंकि ये इसमें आपका वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये, तो ये 0 से साइन 0 से, तो ये तो 0 हो गया, और ये भी आपका, तो इसका आंसर 0, तो इसकी रेंज जो आएगी 0 की तो 0, और ये भी 1 से कम है, 1 से कम, क्योंकि 57 डिग्री है, तो रेंज भाई ये है आपका 0 से 1, तो y बराबर 10
0 और ये हो गया पाई बाय 4। तो ये टेन 0 हुआ तो 0 हो गया, तो इसकी हो गया 0, ये हो गया। अच्छा, ये रेंज हो गया। देखो बच्चों, इससे सिग्नम का जो मान है x² - 1 बराबर 0, इस पे तो सिग्नम की वैल्यू 0 है। और x² - 1 तो 10 का पाई बाय 4, ये तो आपके इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, तो 3 मान आ रहे हैं इसके अंदर, या तो वो 0 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या +1 आ रहा है। तो इस जगह 10 पाई बाय 4 और कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा -1, 0 और 1। तो 10 -5/4 तो इसके अंदर आएगा -1, 0 और 1। तो सिग्नम फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया। तो सिग्नम फंक्शन में देखा कि इसके अंदर ये तीनों वैल्यू ले रहा है, ये -1 भी ले रहा है, 0 भी ले रहा है, +1 ले रहा है, ये सिग्नम फंक्शन। और उसके अंदर फिर इसको पाई बाय 4 से गुणा कर रहे हैं, तो तीनों -1 से, तो ये 10 - पाई/4, 10 0 0, तो इससे -1 0, ये 3 मान आएंगे सर। तो इसकी रेंज ये होगी। अच्छा, डोमेन क्या होगा? डोमेन R हो गया, हर वैल्यू ले रहा है तो डोमेन R। ये रेंज है, ये रेंज। देखो, तो ये sin x - cos x, इसकी वैल्यू होती है। तो log 2
ये ट्रिग्नोमेट्री में बता रखी मैंने, इसकी रेंज कहां से कहां तक देख लेना। तो आएगा 2√2। तो log 2 का तो 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। क्योंकि 2 से 4 तक की वैल्यू है इसके अंदर, 2 से 4 तक की वैल्यू है, तो 2 से 1 log 2 बेस 2 का मान तो 1 आ गया, log 2 के 4 2 आ गया, ये आंसर है। और डोमेन आपका ये कोई भी वैल्यू ले, लेकिन इसके साइन एक्स और कॉस एक्स में 3√2 जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमेशा क्या पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो लॉग तो नेगेटिवली डिफाइन नहीं है, लेकिन ये वैल्यू √2 से 2 इसलिए डिफाइन। तो बच्चों ये मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए, उससे रिलेटेड मैंने कुछ डोमेन और रेंज निकाली, कम से कम 20 एग्जाम्पल लिए इसके, और आगे भी अपन लेते रहेंगे। तो इसको बार बार उतारें आपको, इसको कुछ ना कुछ आपको, मेरे को पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना लेते हैं, थैंक यू।